आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। हम कभी आप लोगों के बीच में मुख्य वक्ता या मुख्य अतिथि कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने बड़ों से सीखती हूँ। आप सब लोग जो काम करते हैं वो हमारे तक भी पहुँचता रहता है। सेवा भारती के माध्यम से क्या क्या काम पूरे भारत देश में हो रहा है, उन सबको देखते हुए मैं भी कुछ कुछ काम करती रहती हूँ। आप सभी का, उपस्थित सभी बहनों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। हम लोगों ने अभी गीत के माध्यम से सुना, चरई वेती, यही अपना मंत्र है। यदि महिलाएं रुक गई तो कभी कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए लोग कहते हैं महिलाओं के पैर में जो है चक्री लगी हुई है। सच बात है, हम लोग घर से शुरू करते काम और देश विदेश तक हम लोग अपने भारत देश का नाम उज्जवल करते रहते, ऊंचा करते रहते। ऐसे सभी मातृशक्ति का मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम लोग कभी गलत नहीं करते और गलत दिशा में किसी को जाने नहीं देते। ऐसे मातृशक्ति का हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। मार्गदर्शक सभी बहनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, स्वावलंबन विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने वाले हैं। सेवा भारती महिला मंडल मालवा प्रांत से। यह मालवा प्रांत सुनते ही साथ सबसे ज्यादा याद आता है वहाँ की भोजन। जब हम लोग अच्छा भोजन करेंगे, स्वादिष्ट व्यंजन हम लोगों को मिलता रहेगा, बनाते रहेंगे, तो हम लोग अपने आप खुशहाली का जीवन व्यतीत करते, स्वस्थ भी रहते हैं। ऐसे मालवा प्रांत से उपस्थित सभी बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं। परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रीय सेवा भारती के अमिता जैन दीदी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। सम्माननीय चंद्रिका दीदी का भी, जो स्वावलंबन प्रमुख है राष्ट्रीय सेवा भारती का, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। हम लोग के बीच में अभी हम लोग सुन रहे थे अर्चना जी को, ममता दीदी ने हॉस्पिटल में रहते हुए भी, पर जो काम हम लोगों ने किया है ग्रामीण बस्तियों में, सेवा बस्तियों में, उस काम को कितने अच्छे ढंग से और कम शब्दों में अपनी पूरे काम को बताया है, यही अपनी शक्ति है। ऐसे ममता दीदी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, सुनीता दीदी है, और सबसे ज़्यादा मैं एकदम प्यार से मैं बुलाना चाहूँगी सोनाली जी को। उन्होंने हमें फ़ोन किया, दीदी आपको रहना है। हमें पता नहीं इतनी खुशी हुई। तो इसी तरह हम सब बहनें मिलजुल कर रहे, मेहनत करते रहे, दूसरों की जो कष्ट है थोड़ा बहुत हम लोग दूर करते रहे। इन प्रयासों में लगी हुई सभी सेवा भारती के अपनी सभी बहनों का मैं पुनः पुनः स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते। समाज एक मूलभूत इकाई यदि समाज की है तो हम लोग जानते वो है परिवार, और परिवार में भी जो धुरी है तो वो महिलाएं हैं। और महिलाओं को आत्मनिर्भर की बात करते तो कई बार हमें लगता है कहीं अपन कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान ने उनको वैसे ही ऐसा बनाकर इतना शक्तिशाली बना दिया, साहसी बना दिया, सहन करने की शक्ति उनको देकर और महान गुणों से उनको ओतप्रोत करते हुए महिलाओं का जन्म दिया है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग जब घर पे रहते हैं तो महिलाओं को, बालिकाओं को अपने आप एक सहजता से घर से ही सिखाया जाता है, सभी चीजें सिखाते हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर रहे, स्वावलंबी रहे। और स्वावलंबी बनाने की दृष्टि में जो सेवा भारती की महिलाएं, जो मातृशक्ति, जो बहनें लगी है, ये सब आप लोग सही में आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और एक चीज है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हम लोग सुन रहे थे कि हम लोगों ने बड़ी पापड़ बनाना सिखा दिया और उन लोग को अच्छे से सिलाई सिखा दिया। इसमें अभी एक बहन ने सिलाई जो प्रशिक्षण ले रही है, उन महिलाओं को भी इसमें जोड़ा है। यही है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत माने या स्वावलंबन माने और कुछ नहीं है। इसमें इतना ही है कि हम लोग प्रेम से एक दूसरे से मिलजुल कर, किसी को यदि कोई चीज हम लोग दे सकते हैं,
भले वो धन के रूप में हो सकता है, शिक्षा के रूप में हो सकता है, ज्ञान के रूप में हो सकता है, अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से हो सकता है, परंपराओं के माध्यम से, उत्सव त्योहारों के माध्यम से यदि कुछ देते हैं और वो यदि उसको आनंद के साथ अनुभूति करते हुए यदि आत्मसात करते हैं, यही आत्मनिर्भर भारत। आपने बुलाया, सिलाई प्रशिक्षण की महिलाएं आपकी एकत्रित हो गई इसमें, ये क्या हुआ? यही है जोड़ने का काम। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हो या भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के मार्गदर्शन में जो हमने सीखा हो, या अपने आदर्श जो अहल्याबाई जी हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, रुद्रम देवी जी हो, वो लोग यही काम किए हैं। इस सब कामों से हम लोग आपस में प्यार हो, सम्मान हो, यही आत्मनिर्भर भारत है। स्वावलंबन का अर्थ मात्र ये नहीं है। कोई हमें कहते हैं दीदी ये बताओ जल्दी से पैसा कैसे कमा सकते हैं? क्या हम सब लोग जानते हैं पैसा कमाने के मात्र से क्या हम लोग खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकते हैं क्या? तो एक बार विचार करते तो पैसा से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जो चीज भारत देश को चाहिए, जो सेवा भारती चाहती है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए स्वावलंबन का अर्थ है उन बस्तियों में, उन ग्रामों में कोई बेरोजगार न रहे, कोई बेकार न रहे, कोई गरीब न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, कोई विवाद वहां पर ना हो, अपनी एरिया हरा भरा साफ सुथरा विवाद मुक्त हो और वहां की जितनी भी पब्लिक कम्युनिटी से वो साफ सुथरा हो। यही है स्वावलंबन, यही है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता आप सब लोग जानते जो करते आ रहे, हम लोग किसी के सामने हाथ न फैलाएं। यही इसके लिए जो हम बहनें क्या कर सकते, हम लोग क्या नहीं कर रहे। अभी आप लोगों ने बताया कि राखी के टाइम पे राखियों का निर्माण किया और इंदौर नंबर 1 रहा, और आपके सांसद जी हर जगह पर इस बात को बताया। गणेश जी की प्रतिमा इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं बनेगा, गोबर का बनेगा। तो गोबर का गणेश हम लोगों ने बनाना प्रारंभ कर दिया, और मसाले, अचार, पापड़, बरी सब कुछ हम लोगों ने सोचा लॉकडाउन के समय पर लोग वैसे ही बीमार है, कोरोना से पीड़ित है, इसीलिए शुद्ध चीजें देना चाहिए, वो हम लोगों ने प्रारंभ किया। पहले भी चलता था, अब और अच्छे ढंग से हम लोगों ने करके लोगों तक पहुंचाया। मास्क की अचानक आवश्यकता पड़ गई तो हम लोगों को बाजार से खरीदने की जगह पर आप सब लोगों ने महिलाओं का समूह बनाकर मास्क का निर्माण किया। उसी जगह पर कई महिलाएं हमने भी स्वयं बनवाया था, सैनिटाइजर्स खुद बनाई थी अपने घर में, और बनाकर उन्होंने सबको कहती है दीदी थोड़ा बहुत तो पैसा हमें लगा, हम उतना कमा लेंगे, बाकी जिनको जरूरत है बताओ, गांव गांव में हम फ्री में मुफ्त में हम देंगे। इस तरह की अपनी बहनें, हम लोग करोड़पति नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी, क्योंकि आप सब जानते, लेकिन जो हमने सीखा देखा, हम महिलाएं सोचते कई बार अरे क्या करना, पापड़ बनाने से क्या होता है, अचार बनाने से क्या होता है, मुरब्बा बनाने से क्या होता है। लेकिन आपको पता है बहुत अमीर घर की एक ताई जी थी, जब मैं चित्रकूट में काम करती थी तब हमने उनको देखा था, बहुत अमीर घर की, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने संकोच नहीं किया। वो बोली हर मानव उत्पादन से जुड़ना चाहिए। ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कहनानुसार उन्होंने अपने जीवन में कहा मैं खुद उत्पादन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आता है। अकेली महिला घर में मसाले बनाती थी, अचार बनाती थी, पापड़ बनाती थी, और अपना शुद्ध देसी गाय के दूध से पूरा सामान का निर्मित करके आसपास के लोगों को वो देती थी, और खुशी भी उनको मिलता था, धन भी वो कमाती थी, और लोगों को वो अच्छी चीजें देती थी। इसीलिए एक चीज हम सब लोग अपने मन से हटा ले कि कोई काम छोटा होता है, कोई काम बड़ा होता है, लेकिन ऑलरेडी सेवा भारती के माध्यम से हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अब मार्केट नाम का चीज बहुत बढ़ गया है, और मार्केट पाने के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। खासकर हम लोग खाने पीने के सामान जब बनाते हैं तो उसकी वैल्यू एडिशन कैसा हो,
कम कीमत पर अच्छे से अच्छा सामान कैसे बनाया जा सकता है। इन चीज़ों को हम लोग उन लोगों को बताना है जो स्वयं सहायता समूह में या अपनी कॉपरेटिव्स बना के काम कर रहे हो या घर में इंडिविजुअली लोग काम कर रहे हो। हम लोग उनको बता सकते हैं यदि अपने को जानकारी हो तो ये वैल्यू एडिशन इस तरह हो सकता है। तुम्हारे घर में इतना अच्छा आम लगा है और देसी आम है, तुम्हारा बर्बाद जा रहा है, तो अपने को तुरंत अपने जैसे लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत में यही है, उपलब्ध संसाधनों का मूल्य वृद्धि गतिविधियों के साथ जोड़कर कैसे हम लोग आमदनी कर सकते हैं। यदि अपने पास बालू पड़ा है, मिट्टी पड़ा है, पीली मिट्टी पड़ी है, लाल मिट्टी पड़ा है, आलू पड़ा है, आंवला पड़ा है, आम पड़ा है, इमली पड़ी है, कुछ भी चीज अपने यहाँ यदि गाय है, दूध आ रहा है, दूध वेस्ट हो रहा है, या जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसका वेस्ट हो रहा है, हर एक चीज रिसोर्सेस अपना वेस्टेज ना हो, ये सबसे पहले हम लोगों को देखने की जरूरत है। जो कच्चा माल जिसको कहते हैं, और कच्चा माल हम सब लोगों को पता है ये सिर्फ 4 चीजों से मिलता है। अपना भूमि से मिलता है, जंगल से मिलता है, खेती से मिलता है, और यदि वो नहीं मिला तो हम लोग कोई उद्योग धंधा नहीं कर सकते। और हम सब लोग मानव है, मानवीयता के आधार पर हम लोगों को कुटीर उद्योग हो या जो अपने बड़े बड़े काम भी करना हो, मानवीयता हम लोगों से ना छूटे, ये मेन उद्देश्य है इसमें आत्मनिर्भर भारत का। पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे पैसा ना कमाए जिससे लोगों को दुखी हो, कच्चा माल बेकार जा रहा हो, कच्चा माल के स्रोत बंद ही हो जाएगा तो आगे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए उसका भी रिसोर्सेस कैसे जनरेट कर सकते इस पे विचार करना। मैं फिर बात पे आती हूँ। तो हम सब लोग जो भी काम कर रहे हैं अभी, तो उसमें मेन है वैल्यू एडिशन। क्या कर सकते हैं? चावल है आपके पास, यदि कहीं पे किसी के घर में किसी बस्ती में 1-2 क्विंटल चावल आ गया उनको, लेकिन उनको ये नहीं पता उन चावल से क्या करना, तब अपने जैसे लोग उनके पास जाना है, देखना है वो कच्चा चावल का क्या बन सकता है, पापड़ के अलावा क्या पफ्स बन सकता है, क्या राइस कुछ और बन सकता है, क्या क्या आइडियाज देकर आटा बनवाने से लेकर उनका उन चीज़ों पे हम लोग उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का मेन होता है क्वालिटी कंट्रोल। यदि क्वालिटी बेस्ड नहीं, अभी एक भैया थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हमें फ़ोन करके बोला मैं ये बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, मैंने उन लोगों से SHG से मंगा लिया, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। गुणवत्ता अच्छी नहीं है, प्रेम के कारण खरीद तो लेते अपन, लेकिन उपयोग नहीं करते, वो वेस्टेज हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये ध्यान रखें, खासकर पढ़े लिखे या घर में जो अच्छा शुद्धता से काम करते, हम बहनें उन तक जाके बताएं, जो भी बनाए वो शुद्धता से बनाए। क्वालिटी कंट्रोल इसका बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी नहीं है तो उसकी क्वांटिटी कितने भी हो वो बेकार हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी हम लोगों को उनको बताने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि दीदी बेचेंगे कहाँ इतनी चीज़ें। अभी तो सबको पता है वोकल फॉर लोकल कहाँ है, हम लोग स्वयं ये करना है। अभी अपने आसपास में, जैसे बताया अभी खरगोन में है, इंदौर में है, देवास में है, देवास में पर्सेस बनता है। यदि हम लोग देवास के हैं या इंदौर के हैं तो स्वयं हम लोग वहाँ के पर्स को, हम लोग हैंड बैग को खरीदे। मैं मानती हूँ वहाँ का यदि 2-3 हज़ार का जो है अपन मार्केट में जाके खरीदेंगे तो 10,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन हम लोग यदि वो 2-3 हज़ार रुपए का या 500 रुपए का, 800 रुपए का अपने देवास में बनने वाली यदि वो लेदर बैग को लेकर चलेंगे, कितनी प्राउड फील होगा अपने को। अपन बता सकते हैं, आत्मनिर्भरता के साथ बता सकते हैं, हमारे देवास में ये पर्स बनता है, ये पर्स हम यूज करते हैं, आप भी करिए। यही माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वोकल फॉर लोकल। जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, अपने इंदौर की जैसे खाने के बारे में, नमकीन के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन हम लोग भी उसको बनाते हैं, हमारी बहनें बनाती है, उसका स्वयं हम लोग प्रचार करना चाहिए। उपयोग करते हुए प्रचार करेंगे तो मार्केटिंग होगा। और मार्केटिंग अभी इतना ये है कि हम सब लोग मोबाइल से, आप लोग करते ही होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हम लोग उनकी प्रोडक्ट्स को डाल कर बिकवा सकते हैं। यदि 10-12 महिला, जैसे सिलाई की भी बहनें बैठी है, वो झोले बनाती है, थैलियाँ बनाती है, पर्सेस बनाती है, फाइल कवर्स बनाती है, बेडशीट्स बनाती है, पेंटिंग करती है, तो आप लोग अपनी ग्रुप्स में डाल दिया, उसको हम लोग ने प्रमोट कर दिया,
तो उनकी मार्केटिंग की भी समस्या नहीं हुई। ये काम हम सब बहनें आसानी से कर सकते। दूसरी चीज, इंदौर में अभी इंदौर पंच करके आ रहा है, हर जगह स्वच्छ भारत का नंबर 1 पे इंदौर है। तो इंदौर क्यों हुआ? क्योंकि आप सब बहनों ने वहां पर गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, घरेलू कचरा अलग सब करके उसको सेग्रीगेट करके हम लोग ने काम शुरू किया। क्या हम बहनें अपने ही घर में जो कचरा है उसको धीरे धीरे खाद के रूप में बनाकर, यदि अपनी टेरेस पे अपने घर के पास ही फल की खेती छोटी छोटी से फलों का आ जाए, फूलों का आ जाए, सब्जियों का आ जाए, ऐसे 10-12 महिलाएं मिलकर हम लोग यदि करेंगे, मैं आपको जो भी बोल रही हूँ ये सच में जो हो रहा है करवा रही हूँ, वही बातें आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यदि ये सब्जियों को हम लोग को बेचना है तो ग्रुप बना लिया ऑनलाइन पे, हम लोगों ने वो सब्जियां जो ऑर्गेनिक है, ये आज जैविक के पीछे कितना लोग भाग रहे हैं, लोगों को मिल नहीं रहे। खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो असंभव है ऑर्गेनिक सब्जियां मिलना, ऑर्गेनिक मसाले मिलना। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं और दे सकते हैं। तुलसी है, लोग कहते हैं तुलसी का काढ़ा पियो। सच में दिल्ली में अभी इतना ठंडा है कि यहाँ पे तुलसी हमको मिल नहीं रहे। 15 दिन घर पे नहीं थी, हमारी माता रानी तुलसी माता गायब हो गई घर से। अब तुलसी जी चाहिए हमको, कहाँ से आएगा? तो यदि हम लोग अपनी ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, हमारे यहाँ तुलसी अवेलेबल है, हमारे यहाँ अदरक अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर अवेलेबल है, तुरंत फोन करके आजकल लोग मंगा लेते हैं। तो इस तरह हम लोग आपस में वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक भैया है, गाय का संरक्षण संवर्धन के लिए पंचगव्य उत्पाद बना रहे थे। अभी आप सोच सकते इस लॉकडाउन में मार्केट पूरा बंद था, लेकिन उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी माना। अमेजॉन में वो अपनी गोबर से बनी हुई, पंचगव्य से बनी हुई उत्पादों का मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लोग भी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें यदि करेंगे तो लोगों को बहुत आनंद आता है। रोज वही पुरानी चीज होगा, इनोवेशंस नहीं होंगे, प्रयोग नहीं होगा, तो लोगों को मजा नहीं आएगा। जैसे महेश्वरी साड़ियां हैं, मेरे पास मेरे भाई बहन रहते इंदौर में, तो वो लोग भेजते रहते हैं। हर बार वैसे ही महेश्वरी पहनूंगी तो मुझे बोरियत लगता है। तो हम क्या करते, खुद बैठते, जब हमें समय मिलता है उस साड़ी पे हम डिफरेंट कलर्स का पेंटिंग्स कर लेते हैं। कभी एम्ब्रॉयडरी करते, कभी लेस लगा लेती हूँ, वैल्यू एडिशन हो गया। जब हम वो साड़ी पहनते तो लोग कहते दीदी ये साड़ी कहाँ मिली आपको? बस यही है आत्मनिर्भरता, माने हम दूसरों के ऊपर निर्भर न रहे। इसीलिए कोशिश करें हम लोग बच्चों को, जो सेवा बस्तियों में जो बच्चियां हैं, प्रयत्न पूर्वक अपने को सिखाना पड़ेगा। माता पिता, दादी दादी, चाचा नानी सब सिखाते, बेटा झाड़ू लगाना सीखो, पोछा लगाना सीखो, भोजन बनाना सीखो, कांच साफ करना सीखो, मसाले बनाना सीखो, सब चीज सिखाते। तो आजकल लोग कहते हैं क्या लड़कियों को ही ये काम सीखना है क्या? नहीं, आत्मनिर्भरता, जब बच्चियां होंगी आत्मनिर्भर, तभी पूरा समाज होगा। इसीलिए बच्चियों को भी बताने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना है, ये पुरुष का काम है, ये लड़कियों का काम है, नहीं, हमको पूरा काम आना चाहिए। यदि आप सोचिए, प्लम्बर क्यों अपन बड़ी पापड़ तक की रहे। आज यदि दिल्ली में या बम्बई में इलेक्ट्रिशियन आता है, एक बल्ब लगाता है 400 to 500 रुपीज का चार्ज करता है। 2 बल्ब ठीक किया, थोड़ा सफाई किया। क्यों ना हमारे बस्तियों की बच्चियों को बल्ब लगाने से लेकर, नल ठीक करने से लेकर सब काम आ जाएगा। गैस स्टोव ठीक करने से लेकर, कुकर्स ठीक करने से लेकर, मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर, सिलाई मशीन में यदि वो कुछ खराबी होती है, खुद को उनको मेंटेनेंस भी आना चाहिए। कपड़ा सिलने के मात्र से नहीं होता। तब यह आत्मनिर्भरता की परिकल्पना संपूर्ण होगा। नहीं तो हम लोग प्लम्बर नहीं आया बैठे, गीजर खराब हो गया बैठे, हीटर खराब हो गया बैठ गए, सोफा में एक स्क्रू निकल गया हम लगा नहीं पा रहे हैं। और यदि कोई हमारी पपीज है, पेट्स को पालते हैं, वो यदि छोटा बीमार हो गया, हमें पता नहीं उसको क्या दवाई देना, उठाकर चल देते हैं। साइकिल का पंक्चर हो गया तो बनाते नहीं आता। इसीलिए कोई भेदभाव नहीं है, लड़कों का काम है, लड़कियों का काम है।
हम लोग आत्मनिर्भरता की दृष्टि से किशोरियों को इतना कुछ सिखाए, स्वेटर बनाने से लेकर सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मान्यवर नाना जी कहते थे, 100 कलाएं नई लोगों को हम सिखाएंगे। अपने को सिखाना पड़ेगा, उसके लिए खुद अपने को आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब हम लोग एक दूसरे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा पाएंगे। और किशोरियों को खासकर हम कहना चाहते हैं आप लोगों के इससे, आप लोग किशोरियों को अलग से बिठाइए, उनको समझाइए चीज़ें जो भारत देश में हो रहा है, कहाँ से पैसा आएगा, ट्रेनिंग कहाँ कहाँ ले सकते। अभी आप बता रहे थे मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग अच्छा दे रहे हैं, KVIC है, जन शिक्षण संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ऐसे कितनी संस्थाएं हैं जो अपने को ट्रेनिंग देती है। तो उन तक उनको पहुंचाना है, प्रशिक्षण दिलवाना है, अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण, सर्टिफिकेट होगा तब बैंक उनको पैसा देगा। अभी सभी कह रहे हैं MSME की स्कीम्स के अंतर्गत महिलाओं को सबसे अच्छा पैसा मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए हम लोग को सक्षम बनाना पड़ेगा। जो महिलाएं काम कर रही हैं ऑलरेडी जो परिवार में, उनका हम लोग गुणात्मक दृष्टि से कैसे बढ़ा सकते, क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते, जिनकी क्वालिटी अच्छी है उसको हम लोग मार्केट कैसे प्रोवाइड कर सकते, जो लोग मार्केट में गए उनके प्रॉफिट्स से फिर समाज उपयोगी काम कैसे हो सकता है, उसमें उन परिवारों को लगाना। ये पूरा एक मल्टी लेवल एम्प्लॉयमेंट मॉडल है आत्मनिर्भर भारत का। लेकिन आत्मनिर्भर भारत माने हम सब लोग कुल मिलाकर, कोई महिला आपको स्टेशन में दिख जाती है और सेवा बस्ती में दिख जाती है, उसके पाँव में चप्पल नहीं है, अपनी बच्ची को वो चप्पल पहना कर ले जा रही है, खुद नंगे पाँव चल रही है। क्योंकि सेवा में ये नहीं कहती हूँ चैरिटी है, फिर भी यदि अपने पास 4 जोड़ी चप्पल है, हम लोग उनको 1 जोड़ी चप्पल देंगे, वो जिस दिन वो पहनती है वो खुशी मैं आपको बता नहीं सकती, उससे महिलाएं जुड़ेंगी अपने से। आज महिलाओं के पास एक बार माननीय गीता ताई जी ने हमें एक कार्यक्रम में बुलाया था, मैं आंवला मुरब्बा कैसे बनाना, विभिन्न प्रकार की बातें की थी। तो गीता ताई जी ने हमें कहा था, नंदिता ये बताओ महिला को कैसे 10 रुपये बच सकता है, वो कैसे अपने से जुड़ सकती है, ये बातें बताओ बोली। तो सच बात ये है, जब महिलाओं को हम लोग प्यार से जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं, हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन हम लोग जब अच्छे से उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, संस्कारों की बात करेंगे, तब वो जुड़ेंगे। और कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत में हम लोगों को उनके लिए जो भी उपलब्ध संसाधन है उससे वो कैसे आगे बढ़ सकती है, उनके आसपास का वातावरण शुद्ध कैसे होगा, स्वस्थ कैसे रहेंगी, मेन चीजें ये हम लोग प्रेम से करते जाएंगे तो हमें लगता है वो 10 रुपये भी बचा लेंगी। और अपने को शर्म लाज ये तो अपनी गहने हैं, लेकिन जब हम लोग स्वावलंबन की दृष्टि से बात करते हैं तो हमारे को तो यही पता है, क्योंकि ये लॉकडाउन में भगवान की दया से पहले हम कभी कोई काम नहीं किया, क्योंकि पहले माँ पिताजी के पास, दादा दादी के पास रही, हॉस्टल में रही, नाना जी के पास जब आ गए थे तो नाना जी कोशिश करते थे थोड़ा थोड़ा घरेलू भी करूं, लेकिन उद्यमिता का इतना जिम्मेवारी था, गांव गांव घूमना, लोगों से मिलना, भाषण नहीं देती थी, काम करती थी। लेकिन लॉकडाउन में आपको मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि जो काम करने वाले भैया थे उनको भी हमने कहा तुम अपना घर जाओ, क्योंकि दिल्ली में बहुत कोरोना फैला हुआ था। 8 महीने से स्वयं से हर काम करते हैं, यही है। ज़रूरत पड़ने पर हम सब महिलाएं अपना काम स्वयं करें, रोने से कुछ नहीं होता। कई महिलाओं को मैं देखती हूँ कि मैंने केला काटा है तो तुम अमरूद काटो वाला हाल चलता है। अपने को आत्मनिर्भर भारत में यही है कि मैं बर्तन मान सकती हूँ, हम ही खाना बना सकते हैं, हम ही भाषण दे सकते हैं, हम ही पोछा लगा सकते हैं, हम ही झाड़ू लगा सकते हैं, हम ही इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हैं, हम मशीन चला सकते हैं, हम सिलाई कर सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इतना सक्षम अपनी सेवा बस्तियों की महिलाएं बने, और वो लोग जब खड़ी होती है माइक के सामने, हम लोगों से अच्छा वो बोले, अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छा एग्जीबिशंस के लिए मदद करिए। अभी किसी के पास
सिलाई मशीन है लेकिन कपड़ा नहीं है, अपनी पुरानी साड़ियाँ उनको देकर हम लोग उनसे काम करवा सकते हैं। यदि किसी के पास चिप्स बनाने का उनको हुनर है लेकिन चिप्स की मशीन नहीं है, कितना रुपए लगता है, किसी से भी मांग कर हम लोग उनको चिप्स बनाने का मशीन दे दिया, वो अपने आप सक्षम हो जाएंगे। किसी के पास भैंस है लेकिन उनको दूध धोने की प्रक्रिया भी आती है, लेकिन वो जो बर्तन में दूध निकालती है वो साफ सुथरा नहीं है, तो हम लोग बैठकर उनको बता दें ये जो बर्तन है ये साफ होना चाहिए, क्योंकि ये तो सफेद दूध दे रही है, तुम्हारा बर्तन खराब। इतना भी वैल्यूएशन करा दिया तो भी अपने उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कोई पैकिंग पन्नी में कर रहा है, पन्नी का जो माइक्रोन से आपने चेक करा, ये पन्नी नहीं चलेगा, थोड़ी मोटी पन्नी में हल्दी का पैकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम एकदम बोलेंगे कागज के डिब्बों में करो, प्लास्टिक के बड़े बड़े अच्छे डिब्बे कंटेनर्स आते उसमें करो, तो कर नहीं पाएंगे। छोटे छोटे हम लोग प्रयत्न करके, दूसरा आजकल हम लोग के पास मोबाइल्स है, कैमरास है जो अच्छा काम कर रहे, कोई भी होगा क्लिक करा अपलोड कर दिया तो उनको सम्मान मिलता है। भारत की लक्ष्मी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीपावली में शुरू किया था, आप लोग भी सेवा बस्ती में जो महिलाएं हैं एक एक घर की लक्ष्मी के नाते जितना भी ममता जी ने बताया था ऐसे चीज़ों को करके हम लोग कर सकते हैं। बहुत बड़ा विषय है, कुल मिला के हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुनकर। प्रश्न वगैरह कुछ होगा तो करेंगे आगे, जब भी आप बुलाएंगे जहाँ काम चल रहा है वहीं पे आकर काम करेंगे, सब कुछ संभव है, क्योंकि हमने चित्रकूट में 500 गाँवों में, पर इसके साथ साथ भजन मंडली हो, व्रत त्योहार का काम हो, ये भी अपने को करते रहते हैं संस्कारों के लिए, ये करते रहेंगे तो आत्मनिर्भर